जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके कुछ कह सकते हैं कंप्लीट कर लिया, तो कुछ हिस्से को जो कि आपका तक कह सकते हैं ये मल्टी लेवल लिस्ट। आई होप सो आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक्चुअली वो वीडियो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इंटरप्ट हो गया था, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग जान लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो हाँ, समय यात्रा या फिर कह सकते हो कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पर इसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, टाइम ट्रेवल कर सकते हो। इसके अलावा आप वर्म हॉल के बारे में जान सकते हो। वर्म हॉल से भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, जिसके थ्रू दो पैरेलल वर्ल्ड आपस में जुड़े रहते हैं। वर्म होल का आप कह सकते हैं वो क्वांटम फिजिक्स में आपके काम आता है। तो आगे चल के जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा हम इस रोमांचक बातों के बारे में भी जानते जाएंगे। तो आज का हम अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटेंट। इंटेंट सर क्या काम करता है, तो आ जाते हैं हम लोग इंटेंट पे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये अब मैंने कहा कि यार ये जो मैंने लिखा है, या मान लो मैं टू द हेड मास्टर लिखना चाहता हूं, तो हमने लिखा टू, फिर इसके बाद हम लोग यहां से लिखते हैं ना जगह छोड़ के द हेड मास्टर ऐसा करके। तो आपने ये जो स्पेस छोड़ा, ये जगह छोड़ने के लिए हम लोग इंटेंट का उपयोग करते हैं। इंटेंट का उपयोग हम लोग चीजों को खिसकाने के लिए करते हैं। आपके द्वारा आप लिखे गए शब्दों को खिसका सकते हो, इधर आप राइट डायरेक्शन में खिसका लो या तो लेफ्ट डायरेक्शन में, डिपेंड अपॉन यू। तो आइए हम इसे खिसकाते हैं। इसे खिसकाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसे ऊपर लेके जाते हैं और यहां से मैं इंटेंट पे क्लिक करता हूं, और आप देख सकते हैं कि वो क्या होता जा रहा है, खिसकते जा रहा है। डिक्रीज इंटेंट, डिक्रीज मतलब क्या होता है, चीजों को कम करना। तो डिक्रीज इंटेंट से आप इसको पास ला सकते हैं, और इंक्रीज इंटेंट से आप उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन यू, आप इसे बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, आप वो सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। मतलब यदि आप चीजों को क्या करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, राइट डायरेक्शन से देखना चाहते हो या तो लेफ्ट डायरेक्शन से, वो आप देख सकते हो। किसकी सहायता से, इन दो टूल की सहायता से, ये और ये, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलो ये काम क्या करता है आओ देखते हैं। मैं इसे पहले जूम आउट करता हूं। जूम आउट करने के बाद मैं पहले टूल पे विजिट करता हूं, जिसका नाम देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट। मतलब कि आप किधर से लिखना शुरू करोगे, लेफ्ट से, और जाएगा किस ओर, राइट की ओर। सेकंड वाले का क्या नाम है आओ देखते हैं। सेकंड वाले का नाम क्या है, राइट टू लेफ्ट। मतलब लिखाना किस साइड से चालू होगा, राइट साइड से, और जाएगा किस ओर, लेफ्ट ओर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब आते हैं और इसे करके देखते हैं प्रैक्टिकल से। ये हमने क्लिक किया, ये वो उस ओर चला गया और हमने कर दिया फिर ये इस ओर आ गया। तो आप ऐसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप खिसकाना चाहते हो तो वैसे आप खिसका सकते हो। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, शॉर्ट। सर शॉर्ट का उपयोग किस लिए करते हैं, या शॉर्ट सर क्या होता है, तो अब इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो शॉर्ट मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना। शॉर्ट का मतलब आप जमाना भी लिख सकते हो, क्या होता है, जमाना। तो सर ये हम लोग यहाँ पे किस चीज को जमाएंगे या किस चीज को अरेंज करेंगे, या हमारे किस काम आएगा ये। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे नाम लिखा, आपने लिखा रमेश। मेरे पास एडमिशन के लिए कुछ स्टूडेंट आए, जिसमें कोई रमेश था, कोई मान लो सुरेश था, कोई था आकाश, AKSH आकाश, कोई मान लो अमन था आपका, कोई मान लो शुभम था, ऐसे करके। ठीक है, कोई मान लो आपके कमलेश थे, ऐसे करके। तो ये सारे नाम अभी आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ये सारे नाम अभी आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे इन सारे नाम को रजिस्टर किया, इन सबका एडमिशन किया। लेकिन एक बार ये चीज तो देखो, ये चीज व्यवस्थित है क्या। आपके स्कूल में अटेंडेंस कैसे होते हैं, आकाश, अमन, अजय, अनीता, अजेश, ये नाम पहले आते हैं, फिर बबलू, बलराम, ये नाम आएंगे। फिर इसके बाद कह सकते हो कि आपके सी से जो नाम आते हैं जैसे कि चंद्रशेखर, ये सारे नाम आपके क्या आएंगे, थर्ड वन पे आएंगे। वैसे यहाँ पे भी ये क्या होंगे, आपके अरेंज होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, पर अभी तक थे क्या, नहीं थे ना। आओ करके देखते हैं कैसे होते हैं, थोड़ा सब्र रखो। आओ यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या किया, यहाँ पे आने के बाद किसी नाम को लिख लेते हैं। मान लो हमने पहले नाम लिखा राम, फिर हमने लिखा मान लो आकाश, हमने लिखा मान लो अमरेश, या हम लोग मान लो लिख लेते हैं सुरेश।
स्पेलिंग गलत हो सकता है यार, सुरेश, ठीक है। फिर हमने लिखा अजय, AJY अजय। ये हमने 4-5 नाम क्या कर लिए, टाइप कर लिए। अब हम चारों पांचों नाम को देखें कि हाँ सर पांचों के पांचों नाम टाइप हो गए हैं, पांचों के पांचों नाम यहाँ पे लिखा गए हैं, बट पांचों के पांचों यहाँ अरेंज हैं क्या, देखो तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम पे नहीं, क्योंकि कायदे से अगर आप देखोगे तो आपके ये और ये आकाश और अजय क्या आने चाहिए थे, पहले आना चाहिए थे, फिर उसके बाद आपके सुरेश या फिर राम, ऐसे करके अरेंज होके आते। अब इसको हम लोग एकदम आसानी से अरेंज कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। यदि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है और आप उन सारे डाटा को एक बार में अरेंज करना चाहते हो, व्यवस्थित करना चाहते हो, तो आप सॉर्ट की सहायता से उस काम को कर सकते हो। आप कैसे करते हैं आओ देखते हैं। आपको सिंपली सॉर्ट पे आना है, सॉर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन देखो यहाँ पे आ गया ये असेंडिंग डिसेंडिंग। आप जिस ऑर्डर में चाहो उस ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने असेंडिंग में करके ओके कर दिया। असेंडिंग मींस होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मींस होता है घटते क्रम। देखो सारा डाटा क्या हो गया, जम गया, जय, आकाश, राम और ये सुरेश। क्या सर हम नाम ही अरेंज कर सकते हैं, नंबर अरेंज नहीं कर सकते क्या, या डेट अरेंज नहीं कर सकते क्या? कर लो भाई, सब कर सकते हो, जो जी में है वो कर लो। आओ यहाँ पे आने के बाद हम लोग लिख लेते हैं 5, हम लोग लिख लेते हैं 7, हम लोग लिख लेते हैं 2, हम लोग लिख लेते हैं 0, हम लोग लिख लेते हैं 3। ये अभी तक अरेंज है क्या? नहीं है ना। आओ जमाते हैं, फिर से सॉर्ट पे क्लिक किए। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आया, एक आता है असेंडिंग। असेंडिंग मींस बता चुका हूं क्या होता है, बताओ, बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग मींस क्या होता है, घटते क्रम। मतलब आप या तो बढ़ते क्रम में जमा लो या तो घटते क्रम में। और जिन देवता लोगों को ये नहीं पता है बढ़ते क्रम क्या होता है, घटते क्रम क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 ये आपके बढ़ते क्रम, क्योंकि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, से बड़ा 4, से बड़ा 5। घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक एक वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब कि 5 से छोटा, 4 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से छोटा 1, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा आओ देखते हैं। ओके कर देते हैं हम लोग। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में जम गया 0 2 3 एंड 5 एंड 7। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, एज यू वांट, जैसा आपका मन करता है वैसा आप इसे अरेंज कर सकते हो। आप इसे रफ करते हैं। अब सर अब इतना उपकार कर ही दिए हैं तो एक काम कीजिए कि डेट को भी जमा के दिखा दीजिए। तो आओ डेट को भी जमाते हैं हम लोग। लिख लेते हैं, मान लो 14/02/2022। एक हम लोग लिख लेते हैं, मान लो 1/03/2023। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 23/06/2006। ये हमारे पास 3 डेट आ गए। आपका कौन कौन सा है, एक है 14 फरवरी 2022 कह सकते हो, जो कि बीत गया। ओके एन है आपका एक 1/3/2023 एंड आपका 23/6/2006। अब यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आप देखोगे, बोलोगे सर बढ़ते क्रम में जमाइए। तो बढ़ते क्रम में कायदे से पहले क्या आना चाहिए था, 1 के बाद क्या आएगा 14 के बाद क्या आएगा 23। बट रुको एक बार ईयर तो देख लो। ईयर में क्या है 22 23 2006। पहले 2006 आया है या 23 आया है, 2006 आया है ना। तो पहले क्या आएगा 2006, फिर आपका 14 फरवरी। बहुत लोग खुश हो गए होंगे 14 फरवरी का नाम सुन के। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है 14 फरवरी एंड देन आपका फिर क्या आएगा 1/3/23। आओ इसे अरेंज करके देखते हैं कैसे होता है। तो आने के बाद हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है और इसके बाद चुपचाप ओके कर दो। देखो यहाँ ऑटोमेटिक डेट आ गया, हमें चुनना भी नहीं पड़ा। ओके पे क्लिक कर दिए और सारा का सारा देखो क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया, आपका जम के आ गया। तो आई होप सो आपको ये सॉल्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन, शो एंड हाइड। चलो इसको समझते। मान लो आपका एक इंटरव्यू हो रहा है, अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और बोला गया कि एक काम करो, आप कुछ टाइप करो। तो आ जाओ, अब वो टाइप कर लो। अब जो सामने वाला बोला, तो सामने वाला बोला एक काम करो, ये टाइप करो। आप टाइप करते गए, उसने कहा स्पेस प्रेस करने का, आप स्पेस भी प्रेस करते जा रहे हो। उन्होंने कहा कि 2-4 बार इंटर मार लो, आप इंटर भी मार लिए। उसने कहा टैब बटन प्रेस करो, तो आपने टैब बटन भी क्या कर लिया, प्रेस कर लिया। फिर आपने कुछ लिखा, फिर स्पेस, फिर इंटर, फिर स्पेस। इतना कुछ करने के बाद आपको सामने वाला आदमी एकदम प्यार से बोलता है कि कितना बार स्पेस प्रेस किए हो ये बता दो। वो नहीं हो पाएगा।
या कितना बार टैब बटन प्रेस किए हो ये बता दो, या कितना बार इंटर मारे हो। एक काम करो वही बता दो। अब तो आप फंस गए ना। अब आपका दिमाग कहाँ था? आपका दिमाग था उसे टाइप करने में। आप उसे टाइप कर थे, आपको अब खुद को याद नहीं कि आपने कितने बार स्पेस प्रेस किया है। लेकिन एक तरीका है जहां से पता चल सकता है। वो तरीका क्या है? तो आओ प्यार से देखते हैं उसे। हम लोग यहाँ पे आए, आने के बाद हम लोग गए यहाँ पे शो एंड हाइड, जो कि ये था शो मिस होता है दिखाना, हाइड मिस छुपाना। तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखो आ गया। अब सामने वाले को आप बोल दो कि एक काम करिए मालिक, खुद ही गिन लीजिए कि हमने कितना बार क्या प्रेस किया है स्पेस, कितना बार हमने टैब प्रेस किया है और कितना बार हमने पैराग्राफ चेंज किया है। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, शो एंड हाइड के बाद मैं इसे सिंपली रफ कर देता हूं। ये वो कैरेक्टर आपको दिखाएगा जो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होते ना। टैब बटन कभी देखे हो क्या प्रिंट होते हुए? स्पेस कभी प्रिंट होता है क्या? नहीं होता। इवन पैराग्राफ भी प्रिंट होता है क्या? नहीं होता है। तो वो कैरेक्टर भी आप देख सकते हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ये आ गया शेडिंग। चलो, शेडिंग का हिंदी मीनिंग होता है छांव। शेडिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? छांव होता है। सर छांव का उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे, या छांव से हमारा क्या लेना देना? समझोगे मेरी भावनाओं को, बात को प्यार से। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, कुछ भी लिखा, आपने लिखा राम, आपने लिखा श्याम। अब आप चाहते हो कि सिर्फ ये लाइन जो ऊपर का ये पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाए। तो दो तरीका है, या तो पूरे को सेलेक्ट करके यहां हाईलाइट से हाईलाइट कर दो, या तो डायरेक्ट किसका उपयोग कर लो? शेडिंग का उपयोग कर लो। शेड मतलब होता है भरना या छांव। तो आज अब भरते हैं। तो मान लो यहाँ पे हम लोग आ गए, इसे पूरे को सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूं। पहले मैं गरीब था, मेरे पास 2 गाय थे, तो मैं 2 गाय से काम चला रहा था, तो मैं छोटा सा सेट करूंगा अभी। इसके बाद ये हम लोग आ गए शेडिंग पे। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, इसे सेट कर लिया। तो अब देखो मेरा सेट क्या है, अभी छोटा सा है ये। अब इसके बाद 2 गाय के बाद मैंने क्या किया कि पड़ोसी के यहाँ से भी जो गाय थे उसको भी मैं क्या किया, अपने यहाँ ला के रख लिया, उसको भी पार करके। तो मेरे पास 4 गाय हो गए। फिर इसके बाद मैं दूसरे पड़ोसी का भी पार कर दिया, तो 6 गाय, फिर 8 गाय, फिर 10 गाय। जैसे जैसे मेरे पास देखो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे जगह भी क्या होता जा रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है या भरते जा रहा है। तो यहाँ पे ये यही काम करता है शेडिंग। आप जहां तक लिखोगे वहां तक आप कोई कलर का शेड देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, वो छांव आप दे सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। शेडिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है टेबल एंड बॉर्डर। देखो टेबल एंड बॉर्डर कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लो आप खेत गए होगे ना, नहीं लोटा लेके नहीं, मतलब कि खेत नांगर उंगर जोतने, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ सब्जी वगैरह उगाने या किसी भी काम से। तो जब आप खेत जाते हो तो आप देखते हो खेत में कुछ ऐसा बना रहता है मेड़, ये या फिर ये ऐसा कुछ, ये और ये। तो ये मेड़ क्यों बनाते हैं? ताकि ये तो पता चले कि मेरा जमीन यहाँ तक है या मुझे खेती करना है, या फिर कह सकते हो पानी को रोकने के लिए भी बनाते हैं। और इसी मेड़ को ही हम क्या कहते हैं? बॉर्डर। जैसे कि अपने यहाँ भी बना है ना LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अपना बना हुआ है वो भी क्या है, एक बॉर्डर ही है कि इसके इस पार आए तो कह सकते हो कि खत्म पाकिस्तान वाले, ऐसा करके। तो यहाँ पे भी एक हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे आप वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने ये टाइप कर दिया, पर इसमें देखो कहीं पे भी बॉर्डर गया है क्या? नहीं गया है ना। बॉर्डर मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा 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 और फिर ऐसा डिजाइनिंग आता है, उसके अंदर ये रहता है। तो कह सकते हैं कि हम लोग ये बॉर्डर में पैक है। इसको कहते हैं टॉप। इसे क्या कहते हैं? टॉप। इसे कहते हैं बॉटम, BUTTOM, बॉटम। इसको कह सकते हो आप राइट, और इसको आप कह सकते हो लेफ्ट। अब वो मेरा राइट या आपका लेफ्ट वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, उसके अंदर भरते हैं। कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बॉर्डर देना है। ये बात मुझे पता है, ये बात आपको पता है, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को पता होगा क्या? नहीं पता होगा। बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो आओ सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली मैं इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट एंड देन मैं विजिट किया आपके इस ऑप्शन पे।
और हमने कर दिया इसे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर। जैसे ही बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, देखो नीचे में बॉर्डर आया है ना, फिर इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर, ऊपर पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट क्लिक कर दोगे तो किस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। ये देखो इस साइड भी बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से हमने चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नो बॉर्डर। नो मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब कहीं भी कोई बॉर्डर रहेगा क्या, कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, तो आओ नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो। सारे के सारे बॉर्डर क्या हो गए, हट गए, सारे के सारे बॉर्डर यहां से चले गए। अब आप चाहते हो कि नहीं सर सारे के सारे बॉर्डर एक ही बार में आ जाए, सारे के सारे बॉर्डर आपको मिल जाए, तो आओ कर लेते हैं उस काम को भी। सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लो एंड देन आप यहां पे आ जाओ, और यहां पे आने के बाद आप किस पे क्लिक कर दोगे, ऑल बॉर्डर। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे आपने क्लिक किया, सबके सब आपके किस पे आ गए, बॉर्डर पे आ गए। सारे के सारे किसके अंदर क्रिएट होके आ गए, बॉर्डर के। तो हमने क्या कर लिया, एक बॉर्डर क्रिएट तो कर लिया। अब क्लाइमेक्स सुनोगे, मैं कहता हूं ठीक है यार ये सब सही है, यहां पे जो ये आउटसाइड का बॉर्डर है इसे हटा दो, अंदर में बॉर्डर रहन दो। जो बाहर का एक बॉर्डर गया है, मतलब कि ये कुछ ऐसा है, ये ना, ये तो मैं बोलता हूं इसे रहन दो, इस वाले हिस्से को क्या कर दो, आप हटा दो। तो आप वो कैसे हटाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आउटसाइड, मतलब बाहरी बॉर्डर। अब कैसे हटेगा, तो आप यहाँ पे देखते हैं, इसे सेलेक्ट ही रहने दो और यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक कर दो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर। ये देखो बाहर का पूरा बॉर्डर हट गया, बॉर्डर सिर्फ कहाँ पे है, अंदर पे। अब आप चाहते हो अंदर का बॉर्डर हटाने के लिए, तो अंदर के बॉर्डर पे आप क्लिक कर दो, अंदर का बॉर्डर भी क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। लाना चाहते हो तो आप उसे फिर ला सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे आओ, आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दो आप, क्या कह सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपका देखो अंदर से बॉर्डर क्या हो गया, हट गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अंदर से बॉर्डर को हटा सकते हो या अंदर पे बॉर्डर ला सकते हो, एज यू वांट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जी सर ये दो दिख रहे हैं सर, डायगोनल डाउन है, डायगोनल अप बॉर्डर है, सर ये क्या काम करता है। तो ये बात तो मैं बताता हूं क्या काम करता है। देखो यहां पे आए, यहां पे आने के बाद आपने क्या किया, एक टेबल ऐसे करके बनाया, ये मैंने कहा यार बहुत अच्छा टेबल बनाए हुए हो, भले से टेढ़ा बनाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इसमें क्रिएट कर दो 2 नंबर। तो बोले ठीक है सर, ये लीजिए सीरियल नंबर, सर ये लीजिए रोल नंबर। सीरियल नंबर लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 1, अगला एक कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ये एरिया क्या छूट गया, खाली छूट गया ना ये एरिया, लेकिन खाली छूटना चाहिए था क्या, नहीं छूटना चाहिए था। अब देखो मैं अगर इसे डायगोनल से ऐसे तोड़ दूं, और डायगोनल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण। विकर्ण से तोड़ दूं, तो अब यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल रहा है कि इस रो में जा रहा है आपके रोल नंबर और इस कॉलम पे आ रहा है सीरियल नंबर। तो अब यहाँ पे आपका ये जगह क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस टाइप के कंडीशन पे आप डायगोनल डाउन या डायगोनल अप बॉर्डर का यूज कर सकते हो। सर ये एक्टिवेट नहीं है सर, कैसे किया जाए, तो एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ता है जिसका नाम है ड्रॉ टेबल। आपने इन्हीं हाथों से आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे टेबल बना सकते हो। आप कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। उससे पहले इसको पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल मींस क्या होता है, चौड़ाई, मतलब चौड़ाई में एक लाइन जाएगा। ओके आओ बना के देखते हैं, बनाएंगे तो ही समझ पाओगे आप लोग। यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम लोग विजिट करते हैं अपने हॉरिजेंटल लाइन पे। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आए, आने के बाद हम लोग किस पे क्लिक किया, हॉरिजेंटल लाइन पे। जैसे क्लिक किया ये देखो एक हॉरिजेंटल पे लाइन आ गया, ठीक है। सर क्या इसका डिजाइनिंग चेंज नहीं कर सकते, ये तो रूखा सूखा टाइप से दिख रहा है सर, हम लोग तो क्या बोलते हैं सब्जी भी आलू के साथ ही खाते हैं करके, यहाँ पे हमको डिजाइनिंग चाहिए। तो सब्र करो, बताता हूँ आगे चल के कैसे आएगा वो। इसके लिए आपको सिंपली पहले यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आप किस पे क्लिक करोगे, बाद में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर आप लोग वीडियो बीच में छोड़ दोगे ना। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। यहाँ पे आओ ड्रॉ टेबल, पहले ड्रॉ टेबल से टेबल बना लो, फिर क्रिएट करेंगे हम लोग। ये क्रिएट किया आपने, ये क्रिएट किया, अब इसके बाद ये क्रिएट कर दिया। अब देखो आपका डायगोनल डाउन और डायगोनल अप बॉर्डर एक्टिवेट हो गया होगा। आप चाहो तो इस काम को यहाँ से भी कर सकते हो। देखो डायगोनल डाउन दिखा, क्या एक्टिवेट हो गया कि नहीं। ये तो इस समय आपके काम आएगा एक ही सेल को
देखो इसमें होते क्या क्या है ना, इसमें एक होता है आपका रो, दाएं से बाएं हमेशा क्या आ जाएगा, रो। ऊपर से नीचे क्या आएगा आपका कॉलम। एक घर बनता है, घर में भी एक कॉलम उठता है ना, कॉलम कैसे जाता है, कह सकते हो डाउन टू टॉप। तो वैसे जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो आपका होगा कॉलम, और जो दाएं से बाएं जाएगा वो क्या कहलाएगा, रो। और जहां पे भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे मतलब मिलेंगे, उसे हम कहते हैं सेल। उसे हम क्या कहते हैं, सेल। जैसे यहाँ पे ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये भी क्या है, सेल। तो ये आपके हो गए डेफिनेशन एक टेबल के। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को या फिर सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक टेबल। इसके बारे में आगे चल के हम जब आपको इंसर्ट में पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे कि टेबल क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, चलो इसे यहां से रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम लोग विजिट करते हैं आपके फिर से होम पे। होम पे आने के बाद पहले तो पूरे को सेलेक्ट करके हटा लेते हैं। हम लोग आ गए प्यार से आपके टूल पे जिसका नाम था टेबल, और यहां पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस पेंट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, भला हो जाएगा आपका। ग्रिड लाइन के बारे में मैंने वहां पे बताया है। व्यू मतलब होता है देखना, व्यू मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। और ग्रिड लाइन मतलब क्या होता है, ग्राफ। ग्रिड लाइन मतलब क्या होता है, ग्राफ। तो यहां से आप क्या चीज को देख सकते हो, किसी भी ग्राफ को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। आप कैसे देखते हैं तो आप बताते हैं हम लोग। यहां पे आ जाओ, इसे मैं सिंपली यहां से रफ कर लेता हूं और मैं व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो भी अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ कहीं भी ग्राफ दिखा क्या, ग्राफ तो नहीं दिखा। कैसे दिखेगा या ग्राफ को हम लोग कैसे देख सकते हैं तो आप बताता हूं कैसे देख सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको यहां पे आना है। यहां पे आने के बाद आपको पहले तो एक टेबल क्रिएट कर लो, तभी तो ग्राफ देख पाओगे। आप उस काम को यहां से भी कर सकते हो और थोड़ा सा इजी करते हैं हम लोग। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं। यहाँ गए हम, यहाँ पे आने के बाद आप इसे इरेजर से पहले डिलीट कर लो। इरेजर से क्या कर लो कि डिलीट, इरेजर मतलब क्या होता है, उसे मिटाना। तो हम मिटा देते हैं उसे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको मिटा दिए। अब देखो यहाँ पे कोई ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिखा क्या, दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। देखो ये दिखा, यही आपका क्या है, ग्राफ है। तो व्यू ग्रिड लाइन से हम लोग ग्राफ तो देखेंगे, पर हम टेबल का ग्राफ देखेंगे कि पहले टेबल कहां पे था और अब कहां पे है। अब आ जाओ इसके लिए फिर से यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ से आप टिक हटा दो व्यू ग्रिड लाइन से। ये देखो जैसे मैं टिक हटाऊंगा तो आपका ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ दिखना बंद हो जाएगा। आपको ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि हमने ग्राफ को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब हम ग्राफ नहीं देखना चाह रहे हैं। अब आते हैं फिर हमारे लास्ट ऑप्शन पे, Ctrl+A के साथ सेलेक्ट डिलीट। हम लोग आ गए यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स। क्या सर हमेशा हम लोग रूखा सूखा टेबल ही बनाए क्या, जीवन में कभी बाहर नहीं आएगा? तो आ जाएगा जीवन में बाहर। यहाँ से चेंज कर लो स्टाइल। स्टाइल के बारे में भी आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, क्या होता है स्टाइल। वहां पे हम लोग छपरा छपरी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है करके, ठीक है। वैसे काफी असामाजिक तत्व होते हैं, आगे चल के जानेंगे क्या होता है। सरप्राइज है वो, ठीक है। स्टाइल, फिर इसके बाद आपका क्या है कलर के बाद फिर आपका क्या है विद। तो सबसे पहले स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद आपको जो स्टाइल सेलेक्ट करना है आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आके आप इस पे क्लिक कर दो। कलर को आप रख लो अपने हिसाब से, जो भी है मैं कार्गो जींस कलर कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं विद से हम लोग इसके मोटाई को बढ़ा लेते हैं। आप कितना ही मोटा करोगे, ये लो देखो डिजाइनिंग चेंज हो गया कि नहीं आपके टेबल का। तो इस तरह से आप टेबल के डिजाइनिंग को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। सर आप हॉरिजेंटल लाइन के बारे में कुछ बात कर रहे थे, बोले थे डिजाइन चेंज करके बताएंगे, अभी तक तो नहीं किए, तो आओ उसको भी कर लेते हैं। आओ यहाँ पे क्लिक करो। देखो हॉरिजेंटल लाइन क्या, ये डिजाइनिंग है ना, अब इस डिजाइनिंग को चेंज करना है सर, कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ यहाँ पे आने के बाद किस पे जाओगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रहा है, इस पे प्यार से क्लिक कर लो और जैसा भी डिजाइनिंग चाहिए वैसा आप कर लो। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो, ये मैं इसी को क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये देखो अब डिजाइनिंग चेंज हो गया कि नहीं। और एक्चुअली पता है ये क्या आया है, ये नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का कह सकते हो स्केल आया है। आप पढ़े होगे जब आप क्या बोलते हो 10th स्टैंडर्ड पे होगे, या फिर 8 से भी स्टार्ट होता है 0 1 2 3, दिस साइड आप कह सकते हो -1 -2 -3। तो ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन से इसका क्या कर दिया, डिजाइनिंग चेंज कर दिया। आप भी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, वहां पे लॉट ऑफ आप कह सकते हो डिजाइनिंग है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेट कर लो।
आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे देखो, वो डब्बा कमेंट सेक्शन जिसको बोलते हैं खाली है, जाके वहां पे कमेंट करो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।